हेलो मित्रों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आलोक मिश्रा आप लोग के समक्ष एक और शानदार वीडियो के साथ में उपस्थित हूं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो के माध्यम से 3 ऐसी बेहतरीन कंपनियों के बारे में बात करने जा रहा हूं जिनका अभी मार्केट कैप 1000 करोड़ रुपए से कम का है। इसमें से 2 कंपनियां अपने इंडस्ट्री के पी से कम पर ट्रेड कर रही हैं, यानी इन कंपनियों में बाइंग करने की बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। इन तीनों ही कंपनियों के सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। तीनों ही कंपनियों के बिजनेस ग्रोइंग है और इनके उत्पाद की मांग हमेशा मार्केट में बनी रहने वाली है। तो चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए उन तीनों शानदार कंपनियों के बारे में जान लेते हैं, जिसमें से फर्स्ट नंबर पे है स्वदेशी पॉलिटेक्स लिमिटेड। 1970 में इस्टेब्लिश यह कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है। यह कंपनी बेसिकली लैंड, प्लॉट, वेयरहाउसेज, फैक्ट्रीज, बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बहुत सारे काम, जैसे कि उन्हें परचेज करना, सेल करना, लीज पर देना, रेंट पर देना, सब रेंट पर देना, सब लीज पर देना और उसके डेवलपमेंट जैसे सारे काम को करती है। जैसा कि मैंने बताया, इस कंपनी की स्थापना 1970 में हुई थी। इस प्रकार इस कंपनी को अपने फील्ड में काफ़ी एक्सपीरियंस भी हो चुका है। कंपनी के फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है। इसका अभी मार्केट कैप महज 548 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 141 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी महज 6 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 33 से काफ़ी कम पर ट्रेड कर रहा है। यानी कंपनी में बाइंग करने की बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। स्टॉक का ROCE 147% से ऊपर का, वहीं पर ROE 122% से ऊपर का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 68.1% की बनी हुई है, जो कि शानदार मानी जाती है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 49% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 59% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि इस प्रकार की छोटी कंपनी के लिए बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 105 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। स्टॉक का पियोट्रॉस्की स्कोर अभी 7 का बना हुआ है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल 44 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 1 साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड में बढ़ करके 99 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके नेट प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 35 करोड़ रुपए से बढ़ करके 82 करोड़ रुपए का हो चुका है। यानी इसने महज 1 साल में ही अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को 2 गुना कर लिया है। इस कंपनी की सबसे पॉजिटिव बात यह है, जहां पर मार्च 23 के एंड में इस कंपनी के पास रिजर्व के रूप में महज 22 करोड़ रुपए के थे, वहीं पर मार्च 24 में बढ़ करके 105 करोड़ रुपए हो चुके हैं। यानी इसने अपने रिजर्व को लगभग 5 गुना मल्टीप्लाई कर लिया है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 200% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 4200% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 5 साल पहले इस कंपनी में आपके इन्वेस्ट किए हुए 1 लाख रुपए की वैल्यू आज 43 लाख रुपए के आसपास हो चुकी होती। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। कंपनी रियल एस्टेट डेवलपमेंट के बिजनेस में इन्वॉल्व है और यह अपने सेल्स एंड प्रॉफिट को लगातार इंक्रीज कर रही है। कंपनी के पास डेब्ट काफ़ी कम है। इस प्रकार इसके ओवरऑल फंडामेंटल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। एक बार जा करके इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को खुद से एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। हमारी सेकेंड कंपनी है, जो कि IT सेक्टर से बिलोंग करती है और इसका भी मार्केट कैप अभी 1000 करोड़ रुपए से कम का है। जी हाँ, कंपनी का नाम है निनटेक सिस्टम्स लिमिटेड। 1997 में इस्टेब्लिश इस कंपनी का हेडक्वार्टर अहमदाबाद, गुजरात में है। यह कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज एंड सोल्यूशन प्रोवाइड करती है। बेसिकली यह कंपनी एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर माइग्रेशन, लेगेसी सिस्टम डेवलपमेंट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जैसी सर्विसेज को प्रोवाइड
करती है। जैसा कि मैंने बताया, कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इसका अभी मार्केट कैप महज 929 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 500 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी अभी 66 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 32 से ज्यादा पर ट्रेड कर रहा है, यानी स्टॉक अभी महंगे वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। ROCE 67% से ऊपर का, वहीं पर ROE 53% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि बहुत ही शानदार बात मानी जाती है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो 1 से बहुत ही कम 0.07% का बना हुआ है। प्रमोटर होल्डिंग 47.3% की बनी हुई है और प्रमोटरों ने 0.04% से अपने स्टेक को इंक्रीज कर दिया है, जो कि एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 15 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जो कि कंपनी के एक्सपेंशन के काम में आ सकते हैं। कंपनी का प्यूट्रॉस्की स्कोर 6 का है, जो कि अगेन एक पॉजिटिव इंडिकेशन माना जाता है। कंपनी के पिछले 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 52% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 93% से ऊपर के बने हुए हैं, यानी कंपनी ने कम सेल करके ही बहुत ही शानदार प्रॉफिट जनरेट किया हुआ है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2023 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल महज 32 करोड़ रुपए का था, वहीं पर मार्च 24 के एंड में यानी 1 साल के बाद बढ़कर के 65 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसका प्रॉफिट भी 6 करोड़ रुपए से बढ़कर के 14 करोड़ रुपए का हो चुका है, यानी महज 1 साल में ही इसने अपने प्रॉफिट को लगभग 2.5 गुना मल्टीप्लाई कर लिया है। स्टॉक ने पिछले 1 साल में 40% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल में 51% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। यानी 5 साल पहले अगर आपने इस कंपनी में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया होता, आज उसकी वैल्यू 52 लाख रुपए के आसपास की हो चुकी होती। तो सोचिए, इतनी शानदार रिटर्न हमें शानदार फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल वाली माइक्रो कैप या फिर स्मॉल कैप कंपनियों में ही देखने को मिल सकता है। तो जाइए एक बार खुद इस कंपनी के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अगर कंपनी आपको ठीक लगती है तो आप इसके बारे में सोच विचार कर सकते हैं। पर्सनली मुझे यह कंपनी काफ़ी शानदार लगी हुई है। अगर आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, मॉल्स, म्यूजियम या फिर ऑफिस में जाते हैं तो वहां पर आपने एलिवेटर्स को देखा होगा। यहां पर मैं जिस कंपनी के बारे में आप सबसे बात करने जा रहा हूं, वह कंपनी एलिवेटर्स, एलिवेटर पार्ट्स और एलिवेटर केबिन्स की ही मैन्युफैक्चरिंग करती है। जी हाँ, सही समझा आपने। यहाँ पर मैं आरोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में आप सबसे बात कर रहा हूँ। यह कंपनी एलिवेटर्स, एलिवेटर पार्ट्स और एलिवेटर केबिन्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इसके अलावा कंपनी स्टील पॉलिशिंग के बिजनेस में भी इन्वॉल्व है। कंपनी के प्रोडक्ट में वेरियस टाइप के उत्पाद शामिल हैं, जैसे कि मशीन्स, कंट्रोल पैनल्स, ऑटो डोर सिस्टम्स, मैनुअल डोर्स, एलिवेटर केबिन्स एंड सेफ्टी, कॉप एंड लॉक। जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत एक विकासशील देश है। यहाँ पर नए नए हॉस्पिटल्स, एयरपोर्ट्स, स्टेशन, मॉल्स वगैरह हमेशा बनते ही रहेंगे। इस प्रकार इस कंपनी के उत्पाद का प्रयोग हमेशा होता ही रहेगा। इस प्रकार इस कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट में काफ़ी बढ़िया जंप देखने को हमें मिल सकती है। कंपनी का आकार अभी बहुत बड़ा नहीं हुआ है। इस प्रकार इसके फ्यूचर में बड़े बन जाने की काफ़ी प्रबल संभावना बनी हुई है। कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है। इसका भी मार्केट कैप महज 276 करोड़ रुपए के आसपास का है। स्टॉक प्राइस अभी 263 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। स्टॉक का पी 43 का है, जो कि इसके इंडस्ट्री पी 44 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी इसमें भी बाइंग की शानदार अपॉर्चुनिटी बनी हुई है। ROCE 19% से ऊपर का, वहीं पर ROE 22% से ऊपर का बना हुआ है, जो कि ठीक ठाक माने जाते हैं। स्टॉक का फेस वैल्यू अभी 10 का बना हुआ है, यानी कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर सकती है। प्रमोटरों की होल्डिंग बहुत ही शानदार 73.1% की बनी हुई है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो भी 1 से कम 0.88 का बना हुआ है। कंपनी के 5 साल के एवरेज सेल्स ग्रोथ 29% से ऊपर के, वहीं पर पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 43% से ऊपर के बने हुए हैं, जो कि शानदार माने जाते हैं। कंपनी के पास रिजर्व के रूप में 25 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं, जिससे कंपनी एक्सपेंशन कर सकती है। कंपनी के सेल्स एंड प्रॉफिट भी लगातार बढ़ रहे हैं। मार्च 2022 के एंड में जहां पर कंपनी का सेल महज 37 करोड़ रुपए का था, वहीं पर 2 साल के बाद यानी मार्च 24 के एंड
में बढ़ करके 63 करोड़ रुपए का हो चुका है। वहीं पर इसके प्रॉफिट में भी शानदार जंप देखने को मिला हुआ है, जो कि 3.7 करोड़ रुपए से बढ़ करके 6.3 करोड़ रुपए का हो चुका है। इस प्रकार इसके सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉक ने पिछले एक साल में महज 20% के, वहीं पर पिछले 4 सालों में इसने 700% से ऊपर के शानदार रिटर्न डिलीवर किए हुए हैं। कंपनी का आकार अभी काफ़ी कम है, इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स बहुत ही शानदार बने हुए हैं। एक बार जाइए और इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल को खुद से एनालाइज कर लीजिए। अगर कंपनी पर्सनली आपको ठीक लगे तो आप इसके बारे में खुद विचार कर सकते हैं। आशा करता हूं कि आपने कंपनियों का बिजनेस अच्छे से समझ लिया होगा। मैं हमेशा अपने वीडियो के माध्यम से कोशिश करता रहता हूं कि आपको कंपनियों के बिजनेस फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल के बारे में विस्तार से जानकारी दे पाऊं। अगर आपको मेरी वीडियो से कुछ भी हेल्प मिलती है, कुछ भी आपको सीखने को मिलता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए, जिससे कि मेरी वीडियो की रीच बढ़ जाए। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बनाने में काफ़ी टाइम और एफर्ट लगाना पड़ता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।